जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि 3 अप्रैल 2024 को प्रथम पाली में गणित का यहाँ पे फाइनल एग्जाम होगा। क्लास 7th का यहाँ पे फाइनल एग्जाम होगा और इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 3। जी हाँ बच्चों, यह सेट 3 है। इसके पहले मैंने सेट 1 और सेट 2 भी प्रोवाइड कर दिया है। यदि आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जा कर के देख लीजिएगा, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वायरल क्वेश्चंस, एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चा, तो ध्यान से देखिए और नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर गणित के प्रश्नों में आपको कुछ याद नहीं करना है, बल्कि आपको समझना है। हो सकता है कि सेम टू सेम डिट्टो यही प्रश्न आए, या फिर हो सकता है कि वहाँ पे अंक बदल दे। जैसे यहाँ पे पूछ रखा है पहला प्रश्न, 4, 8 और 12 का लासा क्या होगा। वहाँ पर हो सकता है 2, 4, 6 का पूछ दे। तो यदि आपको तरीका पता होगा तो आप अच्छे से कर लोगे। आई बात समझ में? हाँ, आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को आप सभी एक एक लाइक जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा है, 4, 8 और 12 का लासा क्या होगा। लासा का मतलब होता है एलसीएम। हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है। एक तो होता है कि आप इसे निकालो और दूसरा होता है कि आप इसको चेक कर लो। एलसीएम का मतलब होता है कि इन तीनों का पहाड़ा से कटना चाहिए, यानी जो संख्या दे रखा है वो 4 का पहाड़ा से भी कटेगा, 8 का पहाड़ा से भी कटेगा और 12 का पहाड़ा से ही कटेगा। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है 12, 12 4 का पहाड़ा में कट जाएगा, 12 का पहाड़ा में कट जाएगा, लेकिन 8 का पहाड़ा में नहीं कटेगा, तो पहला विकल्प नहीं होगा। दूसरा देखा 60, 4 का पहाड़ा में कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 8 का पहाड़ा में नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। 40, 40 4 और 8 का पहाड़ा में कट जाएगा, लेकिन 12 का पहाड़ा में नहीं कटेगा, तो सीधा ऑप्शन बच गया डी 120। 120 जो है वो 4 का पहाड़ा में भी कटेगा, 8 का पहाड़ा में भी कटेगा और 12 का भी पहाड़ा में, तो पहले का सही उत्तर डी होगा। क्या इस प्रश्न में हमें दिमाग लगाना पड़ा? नहीं। तो इसी प्रकार से सारे प्रश्नों को करेंगे बच्चा, एक एक प्रश्न आपके दिमाग में छप जाएगा यदि आप वीडियो को पूरा देखते हो। दूसरा प्रश्न दे रखा है, 6798 में इकाई स्थान पर कौन सी संख्या है। आपको इकाई के स्थान वाली संख्या बतानी है। तो देखिए, यदि हम संख्याओं का क्रम देखें तो इकाई के स्थान पर 9 है, ठीक है, दहाई के स्थान पर 9 है, इकाई के स्थान पर 8 है, दहाई का स्थान पर 9 है, सैकड़े का स्थान पर 7 है और हजार का स्थान पर 6 है। तो सही उत्तर यहाँ पर डी होगा 8। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, याद रखना आपको ये संख्याओं का क्रम। तीसरा प्रश्न है, 4/6 का समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है। यानी इसमें से कौन सी ऐसी संख्या जिसको हम काटा पीटी करें तो 4/6 आ जाएगा। देखिए पहला दे रखा है 24/60। यदि हम 24/60 को काटा पीटी करेंगे, 6 का पहाड़ा हम काट लेते हैं, 6 चौक 24, 24 बटे यहाँ पे 36 है, 6 चौक 24 और 6 चौक 36, 4/6 आ गया। यहाँ पर यह प्रश्न ऐसे भी हो सकता था 4/6 की जगह में 2/3, क्योंकि 4/3 और भी कट जाएगा, तो यहाँ से भी आ जाता 2/3। यानी कुल मिलाकर ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 7/4 को प्रतिशत में बदलने पर कितना प्राप्त होगा। बताइए आप में से कितने बच्चों को भिन्न को प्रतिशत में बदलना आता है। हम भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसकी गुना हम 100 से कर देते हैं। 7/4 है, गुना कर दीजिए 100 से। अब देखिए 4 का पहाड़ा में 100 कट जाएगा 25 बार में, 25 की गुना 7 से करेंगे तो होगा 175। 175 प्रतिशत किस विकल्प में दे रखा है? आप बोलिएगा सर सी में दे रखा है, 175 प्रतिशत सही होगा। पांचवा प्रश्न, अमन के पास 5000 रुपये था, उसने अपने धन का 50% खर्च कर दिया, अब उसके पास कितना रुपए बचा है। देखिए बच्चा, 50% का अर्थ क्या होता है? यदि 50% को आप यहाँ पर बदलोगे भिन्न में, तो प्रतिशत हटा देंगे यहाँ से, तो नीचे आ जाएगा 100, ठीक है, 50/100, यहाँ से आ गया 1/2, यानी 5000 का आपको 1/2 बताना है। 5000 रुपये है, 1/2 का मतलब है आधा, 5000 का आधा कर दीजिए, कितना होगा? 2500 होगा। तो आपको यदि भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में बदलने आएगा तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको एक भी जरा सी गलती नहीं होगी बच्चा। बस आपको यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तो भाग दीजिएगा 100 से, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो गुना कर दीजिएगा 100 से। दोनों चीज़ें क्लियर हो रही है बच्चा? बहुत अच्छे। छठा प्रश्न, एक वस्तु
500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेची गई तो कितने रुपए का लाभ हुआ। यहाँ पर कितने रुपए का लाभ हुआ, तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछ रखा है। एसपी में हम सीपी घटा देंगे, 500 में 600 में 500 घटा देंगे, आएगा 100, तो 100 रुपये का लाभ हुआ। वहीं आपसे पूछता कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। चलिए प्रश्न को थोड़ा सा और घुमा देता, पूछता कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तब आप कैसे बतलाते। तो देखिए सर, हमें लाभ हो रहा है 100 रुपये का, बिल्कुल सही। वस्तु को कितने में खरीद रहे हैं, 500 में, तो 100/500 करते हैं और गुना कर देते हैं 100 से। बस इतना ही सिंपल था। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 का पहाड़ में 5 दूनी 10, 0 का 0, यानी 20% का लाभ हो रहा है। यहाँ से भी हम निकाल लेते हैं। 7वां प्रश्न, किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है बच्चा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय होता है, जो कर्ण का स्क्वायर है वो आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर कर लेते हैं रूट लगा करके, ठीक है। कर्ण यहाँ दे रखा है, यहाँ पे कर्ण हमें निकालना है, तो इसको करिए 9, यहाँ पर हो जाएगा 9 + 16, 16 9 25, 25 का रूट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। 9 अच्छे से समझ लीजिए। पहले 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, और हमें कर्ण का यहाँ पे लंबाई ज्ञात करना है, तो इस पूरे का रूट कर देंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 16, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 25, 25 का रूट करेंगे तो आएगा 5, यानी कर्ण की लंबाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर सही उत्तर होगा। आपको चीज़ें समझ में आ रही है बच्चा, तो प्लीज़ बच्चा आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए, ठीक है। और जल्दी ही आपको सेट 4 भी मिलेगा, ठीक है। कुल 5 सेट्स हैं, और 5 सेट्स को यदि आपने पूरा देख लिया तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए। 8वां प्रश्न है, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दे रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा गुने भुजा, ठीक है। भुजा गुने भुजा, यानी 100 का हम सीधा यहाँ पर रूट कर देते हैं, 100 का रूट आएगा 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर सही उत्तर होगा 8वें प्रश्न का। 9वां प्रश्न, यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना होगा। प्रश्न बहुत ही शानदार है। आप सभी बच्चे यहाँ पर बताइए कि आप में से कितने बच्चों ने सेट 1 और सेट 2 की वीडियो को देख लिया है। सेट 1 और सेट 2 वाली वीडियो को कितने बच्चों ने देखा है और अभी तक कितने बच्चों ने नहीं देखा है। प्यारे बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है बच्चा, तो उस वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। उन वीडियोस को देख लीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाभ होने वाला है। वृत्त का व्यास ज्ञात, यहाँ पे वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है बताइए। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr, 2 है ना, यही होता है 2πr, और ये दे रखा है 44 सेंटीमीटर के बराबर है, तो कर देंगे 44 के बराबर 2 का 2, पाई का मान 22/7 और आर के जगह में आर लिख देंगे बराबर 44, ठीक है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि वृत्त का व्यास हमें पूछ रखा है। हम पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे और त्रिज्या ज्ञात करने के बाद हम उसको आधा कर देंगे, ठीक है। इसका हम दुगना कर देंगे तो व्यास ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, काट यहाँ से कट लेंगे। 2 का पहाड़ा में ये कट जाएगा 22 बार में, और यहाँ से 22 से 22 कट गया, ठीक है। सीधा आ गया आर, और हम इसको दुगना कर देंगे 7 × 2, तो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा 14 सेंटीमीटर, यानी वृत्त का जो यहाँ पर व्यास होगा वो होगा 14 सेंटीमीटर। आपको चीज़ें समझ में आई बच्चा, 14 सेंटीमीटर कैसे आया। पहले हम वृत्त की परिधि का सूत्र लगाएंगे और यहाँ से हम इसे याद कर लेंगे, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न दे रखा है, एक साइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है तो पहिया 100 चक्कर लगाने पर साइकिल कितनी दूरी तय करेगी। यानी पहिया 100 बार घूमेगा तो साइकिल कितना दूरी तक जाएगा। तो यदि हमें ज्ञात हो कि एक बार पहिया घूमने पर कितना चक्कर लगाता है तो हम उसकी गुना 100 से कर देंगे। वृत्त की परिधि का सूत्र लगाएंगे 2πr, तो 2 गुने 22/7 और r निकालने का हम यहाँ पर 70 का आधा करेंगे तो आएगा 35। ठीक है, 7 × 5 = 35 हो गया, 22 दूनी 44, 44 × 5 4 × 5 = 20 और 4 × 5 = 20 और 2 22, 220 आया 220 सेंटीमीटर। इसकी गुना 100 से कर दीजिए तो 2200 22,000/100 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 220 मीटर यहाँ पे होगा सही उत्तर। ठीक है बच्चा, तो ये था आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 3। आप में से कितने बच्चों ने यहाँ पर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और हाँ, जैसे ही इस वीडियो पर आ जाता है 100 लाइक तो इसकी PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। धन्यवाद।